ट्रंप की वेनेजुएला पर जो चढ़ाई है या लड़ाई है वो ड्रग्स के लिए नहीं, तेल के लिए नहीं, टेरर के लिए नहीं है। ये इसका एक छुपा हुआ लॉन्ग टर्म एजेंडा है जो ट्रंप के स्ट्रेटजी का भाग है। वेनेजुएला के पास दुनिया के काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑयल के रिजर्व्स हैं। 300 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है जिसकी कीमत होगी 17 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इसमें ट्रंप को ऑयल की नहीं ज़रूरत है, लेकिन चाइना को ज़रूरत है। और चाइना को करीब बहुत बड़ी मात्रा में करीब 90% वेनेजुएला का क्रूड चाइना खरीदता है। और ईरान की करीब पूरा तेल ही खरीदता है वो। और रशिया से भी काफ़ी क्रूड खरीदता है चाइना। ट्रंप को समझ में आया कि जिसके पास तेल के खान हैं या एनर्जी जिसके पास है वो दुनिया को राज नहीं करता, दुनिया पर राज नहीं करता है। जो उस तेल पे कंट्रोल करता है कि किसको वो मिले, वो दुनिया पर राज करता है। और इस वजह से उसने एक लंबी नीति बनाई जिसमें उन्होंने क्या किया कि वेनेजुएला को डिस्टेबलाइज किया। तो चाइना को जो तेल मिलता था वो ख़त्म जब तक कि यूएस नहीं चाहेगा। उन्होंने ईरान को डिस्टेबलाइज किया और ईरान का तेल चाइना को मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 70% चाइना का जो एनर्जी नीड है उस पर सडनली यूएस का कंट्रोल आ गया। और यूएस के कंट्रोल आने से इसमें आप लंबी सोच अगर देखें तो अगर 70% किसी की एनर्जी नीड्स किसी कंट्री की कम हो जाती हैं, इसका मतलब जो ताइवान की लड़ाई है उसके लिए उसके पास तेल नहीं बचा चाइना के पास। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डोमिनेट करने की चाह रखता है चाइना, उस पर भी रोक लग जाएगी। और ब्रिक्स की करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना, ब्राज़ील, रशिया वगैरह, इंडिया। तो डॉलर के मुकाबले में वो खड़े ना हो पाएँ, इसलिए भी ये रणनीति ज़रूरी है। और आप खूबी ये है कि कोई भी बंदूकें नहीं चली, गोलियां नहीं दागी गई, कोई लड़ाई नहीं डिक्लेयर की गई, लेकिन जो निशाना साधा था उन्होंने चाइना पे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। वेनेजुएला के मार्को रूबियो जो हैं वो यही नहीं चाहते थे कि अमेरिका के हाथ में उनके एनर्जी का कंट्रोल चला जाए, लेकिन आज की तारीख में वो चला गया। और ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी कई राजनेता नहीं समझ पाएंगे, बोलेंगे उनको ऑयल चाहिए, उनको टेरर अटैक्स पे अटैक करना है या ड्रग्स से बंद करना है, लेकिन ये सब चीज़ है नहीं। ट्रंप की रणनीति जो है वो एक दूरगामी रणनीति है। इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी से उन्होंने वेनेजुएला और ईरान पे जो निशाना साधा है उसका बेसिक टारगेट चाइना को एनर्जी नहीं मिले इसके लिए, क्योंकि चाइना एक उभरता हुआ पावर है और वो यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो इस पावर गेम को आप ध्यान से समझें और एनालाइज करें, ताकि वो अगर बाद में भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस रणनीति का किस तरह से हिस्सा बन सकती है, इसके बारे में आप सोचें। हाँ, ये एक सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी हो सकता है।